जय हिंद फ्रेंड। अभी हम यूपी जीके के क्लास में जो रेगुलर बैच चल रहा है उसमें 5वीं क्लास तक आ चुके हैं। डे 5 है आज आपका, और डे 5 इसमें आज हम लोगों को क्लाइमेट और वेदर देखना है, जलवायु और मौसम के बारे में कि यूपी की जलवायु कैसी है। क्या यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है या फिर ठंडक, या फिर यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है कम होती है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और किस ज़िले में सबसे कम बारिश होती है, कहाँ गर्मी अधिक पड़ती है कहाँ गर्मी जो है कम पड़ती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इतना ही नहीं, हमको ये भी पता चलेगा कि आखिर यहाँ बारिश होती है अधिक तो क्यों होती है, और यहाँ बारिश कम होती है तो क्यों कम होती है। ये देखेंगे हम पूरे यूपी जीके के इस यूपी के क्लाइमेट और मौसम के बारे में। तो यही चीज़ हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से आप कुछ नहीं जानते तो कोई मैटर नहीं है, आप बहुत कुछ जानते हैं तो भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आज आप लोगों को इसमें यूपी जीके के बारे में पता चलेगी। ऐसे तो फिलहाल में हमने भारत का मैप वगैरह लगा के रखा है सारी चीज़ें, बट इससे क्या है, आपको यूपी जी के पढ़ना है, ठीक है। तो यूपी जी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा इसमें जो है कुछ बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे और फिर जो है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइड चलिए भैया, आपका यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी जीके, ठीक है। और यूपी जीके में हमको क्या क्या चीज़ देखना है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग फेज फॉर रेगुलर बैच। दो चीज़ों के बारे में हमको देखना है। यूपी की क्लाइमेट अगर हम देख रहे हैं, यूपी की जलवायु, इसी के बारे में हमको चर्चा करना है कि यूपी की जलवायु कैसी है, यूपी का क्लाइमेट कैसा है। इसके बारे में अगर आज हम लोगों को चर्चा करना है तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, चलिए तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, कल भी थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको बताया था। एक तो पहले एक शब्द है मौसम और एक शब्द है जलवायु, ठीक है। तो पहले दो शब्द हैं, एक तो मौसम और दूसरा जलवायु। इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, मौसम और जलवायु में सिंपल सा एक डिफरेंस होता है, क्या, समय का। सबसे बड़ी चीज जो है वो है समय। मौसम चेंज होता है डे बाई डे, यानी दिन प्रतिदिन ये बदलता रहता है। डे बाई डे के अलावा अगर हम इसको कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर घंटे बदलते रहते हैं। मौसम जो है ये हर घंटे लगभग बदलता रहता है, ठीक है। हर घंटे बदलता रहता है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, या फिर आप भी, ठीक है, यूपी जी के थोड़े से बड़े बच्चे देख रहे होंगे, छोटे बच्चे तो इस क्लास को देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है कि एक एग्जाम्पल, जैसे जब छोटे हम लोग भी रहते थे तो विद्यालय जाने का समय होता था, हम लोगों का मस्त 9 बजे जाने का प्लान बनाते थे कि 9 बजे का विद्यालय रहेगा, और 6 साढ़े 6 बजे तक बारिश का इस समय टाइम चल रहा है तो बारिश होने लगती थी, और ऐसा लगता था कि अभी भाई बारिश हो रही है तो आज तो विद्यालय जाने का कोई प्लान नहीं है, कैंसिल सारी चीज़ें कर दी जाए, ठीक है, आज मस्त घूमा जाएगा।
सारे प्लान बन जाते थे। और जैसे ही ये सारे प्लान बन के तैयार हुए हैं, उसी समय क्या हुआ कि 1-1.5 घंटे बाद ऐसा लगा कि अभी बारिश क्या हो गई है, बंद हो गई है। और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो फिर हम लोगों के ना कहते हैं कि सांप लौट गया, उस तरीके की बात हो जाती है कि पूरा का पूरा एकदम सारे प्लान पे जो है पानी फेर दिया जाता था, बंद कर दिया गया सारा प्लान चौपट। तो इसमें क्या किया जाता था कि बारिश जैसे ही बंद हुई तो भाई अब फिर से क्या हुआ कि वही जाना ही पड़ेगा स्कूल, ठीक है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अब तो ज़बरदस्ती जाना ही है। तो इसमें क्या है, मौसम बदल गया, ठीक है, यानी कि मौसम हर घंटे चेंज हो सकता है, दिन प्रतिदिन बदल सकता है। तो इन सभी कारकों को हम लोग क्या मौसम कहते हैं, यानी कि मौसम क्या होता है, तो तापमान का बदलना, वर्षा होना, ठीक है, ये सब यही सब फैक्टर हैं। बट इसमें क्या होता है कि मौसम डे बाय डे चेंज होता है, और जलवायु जो है, जलवायु कम से कम अगर ये बदलने का प्लान भी बनाएगी तो 35 ईयर्स 35 वर्ष में बदलती है, ठीक है, ये अगर बदलेगी भी तो 35 वर्ष में। जबकि मौसम बदलता रहता है दिन प्रतिदिन, 1 घंटे 2 घंटे, जैसे देखिए इसमें भी क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लोग कहते रहते हैं कि आज का मौसम अच्छा नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कल का मौसम आज से अलग था, ठीक है। फिर कहेंगे एक दिन और बीता तो मान के लिए कहा जाएगा कि आज गर्मी कल से ज्यादा है, ठीक है, यानी ये क्या है, ये है मौसम, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी, पहले मतलब काफी साल पहले, तो जब गांव में दादा उदा जो जितने लोग रहते हैं तो उनसे मिलेंगे तो कहेंगे कि पहले गर्मी ऐसी नहीं पड़ती थी, पहले धूप इतनी नहीं होती थी। तो इसका मतलब है कि वो जलवायु की बात कर रहे हैं, उन्होंने जलवायु से मुलाकात किया है, 30-35 साल पहले की घटना बता रहे हैं कि जो है यहाँ पे पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जलवायु धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जो है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब इसमें फैक्टर माने जाते हैं, इनको कहा जाता है, ठीक है, वैश्विक तापन इसी वजह से बढ़ रहा है। तो ये मौसम और जलवायु है। अब देखिए मौसम और जलवायु जो है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये अक्षांश पे डिपेंड करता है, उच्चावच पे, ठीक है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, यहाँ पे हवाएं कैसी चलती हैं, यहाँ का तापमान कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अक्षांश और देशांतर आपको शायद एक बार बताए भी थे, स्टार्टिंग क्लास में बताया गया था, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हम थोड़ी सी बात किए थे, वहां पे देखे थे। लेकिन यूपी की जलवायु ऐसी होने के पीछे क्या रीजन है, यानी यहाँ की जलवायु कैसी है, तो इस चीज को अगर हमको समझना है तो पहले एक छोटी सी चीज समझना है कि यूपी की जलवायु जो है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसके एक एक शब्द को अभी हम समझ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का क्या मतलब होता है, तो पहले तो एक उष्ण कटिबंधीय इस शब्द को समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहां देखिएगा, यहाँ पे समझना है कि हम किसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये रहा इक्वेटर, ठीक है, ये पूरी हमारी अर्थ है, और ये बीच में जो खींचे हैं हम लाइन अभी इसको इक्वेटर कहते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ नीचे हम देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ नीचे देखेंगे तो अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या नाम देते हैं, और यहाँ ऊपर जो है ऊपर रहेगा नॉर्थ पोल, एक मिनट, ऊपर रहेगा नॉर्थ पोल,
इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं नीचे साउथ पोल, ठीक है। और ये बीच में क्या है, ये है इक्वेटर, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। यहाँ पे इसको नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल। नीचे यहाँ देखेंगे तो इसको साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, इसको इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या नाम दिया जाता है, तो इस लाइन को नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है, एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ये है आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त है। और यहाँ नीचे इस लाइन को नाम दिया जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। और इस लाइन को नाम दिया जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और साथ में ये कहाँ से कहाँ तक, यानी कि इसको अगर हम लोग देखें तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये सभी यहाँ से नॉर्थ में रहेंगे ऊपर। और ये 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे ये है 23.5 डिग्री, ये भी रहेगा बट ये साउथ में। और अगर इसकी बात करें तो ये 66.5 यानी 66.5 डिग्री, बट ये भी साउथ में, ठीक है। तो ये तो अक्षांशिक कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो साथ में हमको क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो हमको ये देखना है कि इस बीच वाले हिस्से को, ठीक है, यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, 1 मिनट। इस कलर में देखेंगे, इस हिस्से की अगर बात की जाए, ठीक है, इस पूरे हिस्से को अगर हम देखना चाहें तो इस हिस्से को नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इस पूरे हिस्से को, इसको थोड़ा अलग कर देना चाहिए था। 1 मिनट देखते हैं हटता है क्या। थोड़ा सा रुकेंगे जस्ट, बस 1 मिनट। देखिए इस पूरे हिस्से को, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को, ठीक है, ये दोनों हिस्सा जो है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा बच रहा है, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, ठीक है, ये जो हिस्सा बच रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को, इस दोनों क्षेत्र को नाम क्या दिया जाता है, तो इस दोनों क्षेत्र को नाम देते हैं
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट में बच रहा है, लास्ट वाले को नाम दिया जाता है, इस लास्ट वाले जो जोन को नाम देते हैं हम लोग शीत कटिबंध। इसको नाम क्या दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, तो हम लोगों का ये यूपी जो है, भारत देखिए जब इसी के बीच में आएगा, यहाँ पे आता है भारत। ठीक है, भारत की लोकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस तरीके से भारत है, यहाँ इस तरीके से भारत है। अब जब भारत यहाँ है तो यूपी भी इसी में आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से भारत की जलवायु उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आती है। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जलवायु भी उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आएगी। इसीलिए हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब मानसूनी प्रकार की जलवायु का क्या मतलब होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मानसूनी प्रकार की जलवायु का मतलब, ये देखिए ये रहा पूरा का पूरा भारत। ठीक है, ये भारत का मैप है और हम कई बार इसको बनाते रहते हैं। आप लोग भी इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए। बहुत बेहतर नहीं बनाना है, लेकिन इतना बेहतर बना देना है कि जब कोई देखे तो ये ज़रूर सोचे कि भाई इनको कैसे आ गया और हमको नहीं आया, ये सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर है। इस पे बनाना मतलब मुश्किल होता है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, इस पे बनाने की बात छोड़िए। तो ये जो है भारत का मैप है और इसमें हमको क्या देखना है कि जो यहाँ से आती है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इधर साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आते हैं और यही मानसून मतलब हवाएं चल रही हैं। ठीक है, हवाएं चल रही हैं, इनको नाम दिया जाता है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये आती है तो यहाँ से टकराने के बाद दो भागों में बंट जाती है। एक अरब सागर से आने लगती है, एक इधर से एक आने लगती है जिसको नाम दिया जाता है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आने वाली। तो जो अरब सागर से आने वाली ये हवाएं हैं, यहाँ पर तो ये हवाएं आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं, यहीं बारिश कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत है कगारनुमा जिसको नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट। इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं पश्चिमी घाट। और इसी पश्चिमी घाट के होने के नाते हमको क्या देखने को मिलता है कि ये हवाएं तो यहीं बारिश करके इसी क्षेत्र में केवल बारिश करती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में ये बारिश कर देती हैं यहाँ पर, और ये आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत इस तरीके से देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा, ये एक माउंटेन है, पर्वत है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं और हवाएं यहाँ टकराएंगी, ऊपर कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और बादल बनेंगे तो यहीं बारिश हो जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र के इधर वाले इस क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी ये हवाएं, तो यहीं बारिश हो जाती है, इधर ये नहीं जाती हैं। लेकिन ये जो हवाएं हैं ये आगे बढ़ती हैं और यही हवाएं आगे बढ़ कर के ये आगे बढ़ेंगी। ठीक है, कई बार तो इसी की कुछ क्षेत्र की हवाएं यहाँ आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ भी कुछ पर्वत हैं, इनसे टकराने के बाद ये इधर घूमती हैं और यहाँ आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी ये बारिश कर देती हैं। तो हमारे यूपी में भी इसी वजह से बारिश हो जाती है, क्योंकि ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, यही मानसून का जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र से आने वाला ये जो हिस्सा है इसका, इसी से हमारे उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है जो कि काफ़ी गर्म जलवायु मानी जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो तापमान रहता है, और हम यूपी की जलवायु को दो प्रकार से अब बांट के पढ़ेंगे। अभी तो इसका नाम केवल समझ रहे थे, इसको दो प्रकार से बांट के हम पढ़ते हैं, दो अलग अलग भागों में। ठीक है,
दो अलग अलग भागों में इसको बांटा जाता है। यूपी की जलवायु को दो अलग अलग भागों में हम लोग बांटते हैं। तो यूपी की जलवायु की अगर बात की जाए, इसको हम दो अलग अलग प्रकार से दो अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, दो अलग अलग भागों में। कौन कौन से दो अलग इसके भाग हैं ये देख लेते हैं। तो हम दो अलग अलग भागों में इसको बांट के पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ लेते हैं। चलिए, एक भाग इधर रहेगा, दूसरा भाग इधर रहेगा, और इसी के बारे में हमको समझना है। देखिए, एक इसके भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो एक कहते हैं आर्द्र, आर्द्र प्रकार की जलवायु। ठीक है, एक तो रहती है आर्द्र प्रकार की जलवायु जहां बारिश ज्यादा हो। ठीक है, आर्द्र प्रकार की जलवायु यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अधिक वर्षा, अधिक वर्षा जहां होगी उसको आर्द्र प्रकार की जलवायु कहेंगे। और एक दूसरी जो रहती है जिसको अब आर्द्र कहते हैं, यानी कि कम वर्षा होने वाला क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ कम वर्षा होगी। तो दो प्रकार से इसको बांटते हैं। ठीक है, कितनी वर्षा अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि लगभग 100 से 180 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ होती है। 100 से लगभग 180 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और यहाँ पे कम वर्षा, तो कम वर्षा लगभग अगर बात करें तो कितनी, तो यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो वही 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम होती है, 80 से 100 भी कह सकते हैं। तो यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है और यहाँ बारिश अधिक होती है। एक किस क्षेत्र की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा था तराई का मैदान, और उसी तराई के मैदान में इस प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलती है। तो तराई के मैदान में प्लस में जो यूपी का पूर्वी भाग है, यानी कि पूर्वी यूपी में, अभी इसको हम मैप में देख लेते हैं, पूर्वी यूपी, तो तराई और पूर्वी यूपी के क्षेत्र में आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जबकि जो कम वर्षा जहां होती है, ये जलवायु कहां पाई जाती है, तो पहला पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में ऐसी बारिश, कम बारिश जो है देखने को मिलेगी। और साथ में पश्चिमी यूपी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमको देखने को मिलता है मध्य गंगा का क्षेत्र, मध्य गंगा का क्षेत्र भी इसी में कवर होगा। और इसी में दक्षिण पठार, तो दक्षिण पठार में भी थोड़ी बारिश कम देखने को मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में। अब हमको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम मैप पे देख लेते हैं। यूपी की जलवायु दो प्रकार की है। यहाँ पर 100 से 180 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जो तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अधिक वर्षा, और जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी यूपी, गंगा का मैदान, दक्षिण पठार। मैप में देख लेते हैं हम। यहाँ समझना है सारी चीज़ों को। देखिए, तराई वाला क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो ये रहा ऊपर का, ये जो तराई वाला क्षेत्र है, इस तराई वाले क्षेत्र को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस तराई वाले क्षेत्र को हम नाम देंगे कि यहाँ पे वर्षा थोड़ी अधिक होगी, यानी कि आर्द्र प्रकार की जलवायु है। ठीक है, ये तराई का क्षेत्र है। और साथ में इसमें हमने देखा पूर्वी यूपी, तो पूर्वी इधर एक पूर्व वाला क्षेत्र है, तो इस पूर्वी यूपी को हम लोग नाम देंगे कि इस क्षेत्र में,
ठीक है। तो ये एक हो गया तराई और एक हो गया पूर्वी यूपी, तराई प्लस में पूर्वी यूपी। तो यहाँ पर तो बारिश जो है वो अधिक देखने को मिलता है, ठीक है, अधिक बारिश यहाँ होती है। और अगर बात की जाए जो कम वर्षा, तो कम वर्षा कहाँ कहाँ, तो एक तो हो जाएगा ये पूरा का पूरा पश्चिमी यूपी, इसके लिए ये पूरा का पूरा पश्चिमी यूपी एक तो आ जाएगा इसका, ठीक है। पश्चिमी यूपी में कम वर्षा दिखेगी। और साथ में ये जो मध्य गंगा का क्षेत्र बच जा रहा है, इस मध्य गंगा के क्षेत्र में, तो मध्य गंगा में भी कम। और साथ में ये जो नीचे वाला हिस्सा, यहाँ जो ये नीचे वाला हिस्सा बचेगा जिसको हम लोग दक्षिणी पठार कहेंगे, इस दक्षिणी पठार में भी कम वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यूपी की जलवायु थी इस तरीके से। अभी हम ऋतुएं भी इसी में देखेंगे और ऋतुएं में हम ये देख लेंगे कि कहाँ पे बारिश थोड़ी अधिक होगी और कहाँ पे कम होगी, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट जो इसमें रहेंगे उनके बारे में भी हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये जलवायु हो गया, अब ऋतुओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बाकी बहुत डिटेल में जिनको जलवायु पढ़ना है वो मिलेंगे हमारे फिजिकल जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी हम लोग देखेंगे, या फिर क्लास 11 में एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, तो उसमें कवर किया जाएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो जगह अभी जलवायु के बारे में हमको चर्चा करनी है। बोर्ड तो नीचे लेके भाग जा रहा है, 1 मिनट जस्ट वेट। ठीक है, अब देख लेते हैं यूपी की ऋतुएं कैसी हैं। अभी तो जलवायु देखे थे, अब थोड़ा सा हम यहाँ की ऋतु देख लेते हैं कि किस प्रकार की है। यूपी की ऋतुएं, यूपी की ऋतुएं अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार की है, ठीक है। 3 प्रकार की यूपी की ऋतुएं हैं। कौन कौन सी देखना है हमको, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको एक मिलेगी यहाँ पे पहली ऋतु, ठीक है। और जिसको नाम हम लोग क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं ग्रीष्म ऋतु। पहली है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। समर सीजन के नाम से जानते हैं, ऋतु को सीजन कहते हैं, तो इसको कहेंगे समर सीजन, ठीक है। पहली समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखना है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, तो इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड देखना चाहें तो ये कब से कब तक रहेगी। ये रहती है मार्च से लेकर जून तक का समय इसमें आएगा। मार्च से जून तक का समय इसमें आएगा ग्रीष्म ऋतु में। मार्च से जून तक का पूरा टाइम पीरियड इसमें कवर होता है, ठीक है, मार्च से जून का समय। साथ में अब यहाँ पे ये देखना है कि ये किसके पास है, तो कर्क रेखा के पास है, ठीक है। यूपी हमारा कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर है। कर्क रेखा हमने आपको अभी जस्ट दिखाया है, यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, ये रहा कर्क रेखा। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये कर्क रेखा है, तो यूपी यहाँ देखेंगे तो यूपी क्या आएगा कि थोड़ा सा कर्क रेखा के ऊपर है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये रहा यूपी हमारा, तो कर्क रेखा यहाँ नीचे से ऐसा एकदम जाता है, ठीक है, एकदम नीचे से जाता है, यूपी से टच नहीं होता है, तो कर्क रेखा के ऊपर है। और ऊपर होने का मतलब इस समय जून के समय में, मार्च से जून के समय में सूर्य की किरणें जो है धीरे धीरे
सूर्य का जो लंबवत प्रकाश पड़ता है वो यहाँ तक पहुँच चुका होगा। इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट हमको देंगे। देखिए ये रहा सन, ये सन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हम मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियों के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सब सेम आकार के हैं, यहाँ पे भले थोड़ा सा अलग आकार आपको दिख रहा हो, बट यहाँ सब सेम आकार के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि इनका आकार अलग अलग है, सब सेम आकार के हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा सन, ओहो सेट, ये सन है हमारा, ठीक है, ये सन है। और सन इस तरीके से इसकी चारों तरफ अपनी किरणें जो है फैली हैं, ठीक है। इसका काम ये है भाई, चारों तरफ प्रकाश ये देगा ही, ठीक है। और इसी में हमको क्या देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है हमारी, चारों तरफ से पृथ्वी है। पृथ्वी एक ही है लेकिन हम 4 इसलिए यहाँ बनाए हैं, उसका रीजन अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ से पृथ्वी है और यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ ये जो सूर्य की किरण है, यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक, यहाँ देखेंगे और साथ में यहाँ भी नीचे की तरफ भी इसी तरीके से। फिर यहाँ पर सूर्य की किरणें और यहाँ पर सूर्य की किरणें, ठीक है। इतना ही नहीं, हमको एक चीज़ और समझना है कि ये जो पृथ्वी है, एक तो इसका एकदम बीच से एक लाइन रहेगी और आपको पता है कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। तो थोड़ी सी झुकी होने के नाते यहाँ एक लाइन और इस तरीके से थोड़ा खींची जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और हम बनाएंगे। ये क्या है, तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है। ये लाइन जो थी इसको हम नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी एक 0 डिग्री की लाइन रहेगी, ठीक है। और एक जो है यहाँ पे क्या रहेगी, तो ये भी थोड़ा सा पृथ्वी झुकी हुई है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी दूसरी लाइन, ठीक है। तो दूसरी लाइन एक यहाँ पर भी इस तरीके से रहेगी। एक कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है, थोड़ा इसमें समय लग सकता है, बट कोई ना, हमको समझना ही है तो समझेंगे हम लोग। ये झुकी हुई लाइन हो गई और एक यहाँ भी ऐसी ही, और साथ में ये 0 डिग्री वाली लाइन, दोनों में ये 0 डिग्री वाली लाइन, ऐसी ही एक 0 डिग्री वाली लाइन यहाँ भी। अब समझना क्या है हमको, ये चीज़ देखिए, वो 0 डिग्री किसकी बात हो रही, देशांतर की। अभी ऐसी ही अक्षांश रेखाएं भी बनेंगी, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसी ही बनने वाली हैं अक्षांश रेखाएं, देखिए एक तो यहाँ पे बनेगी अक्षांश रेखा, पहले ए है 0 डिग्री, ठीक, सब में ए रही 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगी 0 डिग्री और यहाँ पर भी रहेगी 0 डिग्री। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन है बट इसको ध्यान से समझना है। और यहाँ पे है 23.5 डिग्री नीचे की लाइन और ऐसे ही यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर की लाइन, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर भी 23.5 डिग्री ऊपर की लाइन और 23.5 डिग्री नीचे की लाइन, थोड़ा ये ज़्यादा नीचे बन गई है। ऐसे ही यहाँ पे एक 23.5 डिग्री नीचे की लाइन और 23.5 डिग्री ऊपर की लाइन। ठीक है, जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं उस पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपका। बहुत ही गहराई वाला कॉन्सेप्ट है। अभी तक इसको क्लास के ऑफलाइन क्लास में भी नहीं बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि बड़े बच्चों को थोड़ा सा इसको बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे समझें अगर, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि सूर्य की किरण, अब देखिए यहाँ एक चीज़ और पहले ध्यान दे देते हैं कि ए फेस, ये दोनों समय कब का है, तो इसको समझना है। ये समय है, ये तो रही 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री एंड हाफ डिग्री साउथ। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये रही 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में, ये 23.5 डिग्री एंड हाफ साउथ में। ऐसे ही यहाँ पे शायद लाइन नहीं खींचे हम, यहाँ भी साउथ और नॉर्थ में दोनों तरफ रहेगी। तो यहाँ पर भी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ऐसे ही यहाँ पर रहेगी, तो ये रहेगी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रेड कलर वाली, और ये 23.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री एंड हाफ साउथ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये समय कब का है, तो ये समय है मार्च का। ठीक है, ये समय है मार्च का, मार्च का समय है। ठीक, इस समय कब का है, तो इस समय है सितंबर का। ठीक है, इस सितंबर का समय है। इस समय कब का है, तो इस समय है जून का, ये जून का समय है। और इस समय कब का है, तो इस समय है दिसंबर का। ठीक है, इस समय दिसंबर का है। ये 4 अलग अलग समय है जब जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उस समय की बात है। इसमें समझने की बात यह है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि मार्च के समय में, और कब, 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को देखने को मिलता है, और साथ में 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें वो सीधे सीधे किस पे लंबवत पड़ती हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि ये 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री पे ही पड़ती हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे इनके प्रकाश जो है वो पड़ते हैं, 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री यानी कि जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है मार्च के समय में और सितंबर के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि इससे क्या होगी कि ना ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, और साथ में सर्दी भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ठंडी भी इसमें ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, कब, जब 0 डिग्री पे रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। आप भी मार्च और सितंबर के समय में देखे होंगे। ठीक है, लेकिन जून में 21 जून की बात की जाए और यहाँ 22 दिसंबर की बात की जाए, ये बात है 22 दिसंबर की, तो 21 जून को देखने को मिलेगा कि सूर्य की किरण कहाँ आ रही है, तो कर्क रेखा पर। इसी को नाम दिया जाता है कर्क रेखा।
और इस कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो कर्क रेखा हम लोगों के यानी भारत को दो भागों में बांटी है। तो जब भारत को दो भागों में बांटी है तो भारत इसका मतलब है कि यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ। और इसी वजह से अब सूर्य का प्रकाश इसी लाइन पे पड़ रहा है। तो 21 जून यानी कि ये जो जून का समय है, इस समय गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि गर्मी अधिक होती है। इसीलिए हमारे यहाँ की जो जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जो कि काफी गर्म होती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। लेकिन इसी के विपरीत आप देखेंगे 22 दिसंबर को यहाँ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में इस जून वाले महीने में ठंडक पड़ेगी और हम लोगों के यहाँ क्या रहेगी, गर्मी। लेकिन जब वहां गर्मी जाएगी 22 दिसंबर के आसपास में, तब हम लोगों के यहाँ क्या आ जाएगी, तब यहाँ पे आ जाएगी सर्दी। और इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, अब पड़ रही है मकर रेखा पर। अब कर्क रेखा पे ना पड़ के अब किस पे पड़ रही है, तो अब पड़ रही है मकर रेखा पे, यानी हमसे काफी दूर, यहाँ से यहाँ चली गई, तो अब मकर रेखा पे चली गई। इसी वजह से अब हमारे यहाँ क्या आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हम बताने के लिए थोड़ी सी ये चीजें बताए हैं। वैसे भी ये चीज जल्दी आप लोगों को नहीं मिलता नहीं है। हाँ, बहुत डिटेल में इसको जब आप पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी में, तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। इक्विनॉक्स होता है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें हम बताने लगेंगे तो 1.5 से 2 घंटे इसी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफी समय इसमें लेता है। तो ये था हमारा जो वहाँ की समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु थी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ की क्या होती है कि थोड़ी सी जलवायु गर्म रहती है, ठीक ना, गर्म जलवायु यहाँ की होती है। तो हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, ये सब हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिला है, तो हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, वो थोड़ी सी गर्म जलवायु होती है, ठीक है। तो शायद हट गया है क्या, दिख नहीं रहा है। चलिए जाने दीजिए, हम दूसरा बना देते हैं। तो यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ऋतुओं में हम देख रहे थे, पहले ग्रीष्म ऋतु हम देख रहे थे यूपी की। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि यहाँ पे जो है मार्च और जून के समय में गर्मी खूब पड़ती है, वो हमको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो मार्च और जून के समय में यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, मार्च से जून तक, यानी मार्च से शुरू होगी, क्योंकि यहीं से तो सूर्य की किरण 0 डिग्री पे है। जैसे जैसे जून की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे फिर सितंबर की तरफ जाएंगे तो गर्मी कम होती चली जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर बात करें तो एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, औसत तापमान यहाँ पे हाईएस्ट जो चला जाता है वो 36 डिग्री 37 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो 36 डिग्री तक चला जाता है यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर, और लोवेस्ट टेम्परेचर भी इस समय तक 21 डिग्री तो रहता ही है, ठीक है। ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, सबसे अधिक और सबसे कम, ठीक है, इतना तो रहता ही है। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और कहाँ पे कम, कुछ जिले की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे आगरा, झांसी, ये 2 जिले हैं, आगरा और झांसी। तो आगरा में और झांसी में यहाँ पर अधिक गर्मी रहती है, ठीक है। और अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में सबसे कम गर्मी रहती है, ये याद रखना है, फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के आगरा और झांसी में, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में आ जाते हैं, झांसी जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ घिरा हुआ क्षेत्र है, तो आगरा और झांसी में गर्मी अधिक, बरेली में गर्मी कम पड़ती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे याद रखना है।
और साथ में एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसी समय गर्म हवाएं चलती हैं और इसी गर्म हवाओं को हम लोग नाम क्या देते हैं, तो इन गर्म हवाओं को नाम दिया जाता है लू कहा जाता है। ठीक है, गर्म हवा चलती है, इसको लू के नाम से जानते हैं। ये गर्म तथा शुष्क हवाएं होती हैं। ठीक है, इसको लू के नाम से जानते हैं और थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश इस समय होती है। ठीक है, इस समय बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, इस समय इसको जो है हम लोग हल्की बारिश देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र होता है यानी जो ग्रीष्म ऋतु है, इसमें हमको देखने को मिलता है कि हल्की वर्षा और लू जो है थोड़े चलते रहते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं दूसरी ऋतु इसमें कौन सी आती है, तो दूसरी ऋतु आ जाती है वर्षा ऋतु। पहली तो ग्रीष्म थी, अब दूसरी आ जाती है इसमें वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अगर बात की जाए तो वर्षा ऋतु को हम लोग समझें तो ये कब से कब तक है, तो ये रहती है जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक ये रहती है। ठीक है, जून से सितंबर तक ये रहती है और इसी समय मानसून आता है, जो आपको साउथ वेस्ट अभी हम मानसून बताए हैं। तो उसी मानसून की वजह से इस समय कौन सा मानसून आएगा, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा जो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा। ठीक है, इस मानसून की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे जो हमने आपको बताया इस मानसून को, इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो यहाँ से ये मानसून आता है। ठीक है, ये मानसून जो आएगा बंगाल की खाड़ी वाला, तो इसी से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और ये जुलाई अगस्त के समय में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जुलाई अगस्त का जो समय रहता है, इसी समय में सबसे अधिक बारिश यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश जो है कब ज़्यादा होती है, तो जुलाई और अगस्त के समय में। जुलाई और अगस्त में आप देखेंगे तो बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है जुलाई अगस्त के समय में। ठीक है, बारिश यहाँ पे ज़्यादा होगी। कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में ज़्यादा और मथुरा में कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यूपी के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, 84 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे हो जाती है। और अगर बात की जाए मथुरा में, तो मथुरा में बारिश कम होती है, लगभग 54 से 55 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। तो वर्षा ऋतु में यहाँ बारिश में अगर देखा जाए तो भाई वर्षा ऋतु है ही, तो बारिश ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और एक लास्ट जो बच जाता है, लास्ट बच जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं शीत ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद आ जाती है शीत ऋतु तीसरे नंबर पे, जिसको हम लोग नाम देते हैं शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु को समझ लेते हैं। शीत ऋतु में अगर हम लोग देखें तो एक कब से कब तक का समय रहता है, तो हमने देखा सितंबर तक हम पहुंच चुके थे, तो अब नवंबर से लेके फरवरी तक का समय। ठीक है, इसमें कौन सा समय आता है, तो इसमें समय आता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय इसमें आएगा। नवंबर से फरवरी तक का ये समय इसमें जोड़ा जाता है यानी माना जाता है इसको। ठीक है, और इसमें हम क्या देखेंगे कि नॉर्थ का जो साइड है, जैसे इस पूरे को अगर हम यूपी मान रहे हैं, एक मिनट, इस पूरे को हम यूपी मान रहे हैं, तो इसके नॉर्थ वाले क्षेत्र में इस ऊपरी हिस्से में हमको क्या देखने को मिलता है, इस नॉर्थ वाले हिस्से में। ठीक है, इसको हम नॉर्थ कह सकते हैं। तो नॉर्थ वाले हिस्से में यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, तापमान क्या रहेगा, तो यहाँ तापमान रहता है कम। ठीक है, यहाँ तापमान कम रहेगा। और जो इसका साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इसको साउथ वाला हिस्सा कहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तापमान क्या रहेगा, यहाँ पे तापमान थोड़ा सा अधिक रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बीच का क्या रीजन रहता है, तो यहाँ बीच में जैसे ही अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान कम, नीचे की तरफ आते हैं तो तापमान कम ज़्यादा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, साइबेरिया से आने वाली कुछ हवाएं हैं। आपको हमने बताया था कि यहाँ पे एक पर्वत है शिवालिक पर्वत। ठीक है, शिवालिक माउंटेन है, पेन इस पे क्लिक हो जाए भाई, हाँ, यहाँ पे शिवालिक माउंटेन है। तो शिवालिक माउंटेन के इधर हिमालय के इधर से आने वाली साइबेरिया हवाएं आती हैं, जो बहुत
हिमालय रोक भी लेता है, अन्यथा वो ना होता तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा लोवेस्ट होता, सबसे मतलब और ज़्यादा कम तापमान होता। ठीक है, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा योगदान निभाता है। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे बारिश जो होती है थोड़ी सी बहुत कम बारिश होती है, और वो बारिश होती है तो केवल एक रीजन से, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, वेस्टर डिस्टरबेंस कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से बहुत कम बारिश होती है, यूपी में ना के बराबर होती है, कभी कभार हो गया तो हो गया, लेकिन ये जो है थोड़ी सी फायदेमंद होती है। किसके लिए? तो कुछ रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, रबी की फसलों के लिए ये फायदेमंद होती है, ये फसल जो होती है रबी की। जैसे इसमें क्या क्या हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, तो उस समय गेहूं रहता है, गेहूं जौ ये सब जो फसलें होती हैं, सरसों हो गया, मस्टर्ड जिसको कहा जाता है, तो इन सभी फसलों में हमको देखने को मिलता है कि ये बारिश जो है क्या करती है, फायदे का कार्य करती है, यानी इनको लाभ जो है पहुंचाने का काम करती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको याद रखना था। जलवायु हमने देखा, इसकी ऋतुएं हमने देखा, कुछ थोड़े से गहरे कॉन्सेप्ट में हम लोग मोशन ऑफ अर्थ में जाने का प्रयास कर रहे थे, बट वहीं तक ऊपर ऊपर समझ के हम चले आए हैं। अभी उसमें अंदर जाने का मतलब, अगर फिजिकल ज्योग्राफी में कभी पढ़ाया जाएगा तो उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी डीप में हम लोग चलेंगे। अभी इसीलिए हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया। ठीक है, बाकी इसमें आपको जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी यूपी के जीके में, इससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी कोई बताता है, बहुत हो गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फैक्ट इतने हमको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट आपको इसलिए ताकि ये हमेशा समझ के आपको याद रहे काफ़ी दिनों तक, ऐसा नहीं कि बस बहुत कम में जो है इसको निपटा दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। 5 दिन हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 30 दिनों तक जाते जाते ये कंप्लीट हो जाएगा यूपीजी के। फिर लुसेंट जीके का हमने बात किया था, उसको शुरू करेंगे, और उसमें तो एक सब्जेक्ट नहीं, उसमें तो सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। अभी ये यूपी का है तो उसको भाई अपना पूरे जीके की बात की जाएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व में भी कुछ चीज़ें रहेंगी तो उनको भी कवर किया जाएगा। लुसेंट जीके जस्ट जल्द ही स्टार्ट होगा, जैसे ही ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। वैसे बस थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह करते चलिए, कहते नहीं हम किसी वीडियो में लाइक वाइक के बाद कुछ करते नहीं है कि लाइक करिए शेयर करिए ऐसा, बट हाँ थोड़ा सा शेयर वेयर करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी कोई दिक्कत ना है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिएगा आप लोग।